नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लोगों के मन में आम धारणा है कि होम्योपैथी दवाइयाँ स्लो काम करती है और अगर इमरजेंसी की कंडीशन हो तो होम्योपैथिक दवाई का कोई इस्तेमाल नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये धारणा सही नहीं है। आज मैं आपको बताऊंगा होम्योपैथिक फर्स्ट एड बॉक्स के बारे में। मैं आपको एक फर्स्ट एड बॉक्स बनाने के बारे में बताऊंगा जिसमें कुछ ज़रूरी 10-12 दवाइयाँ होंगी जो इमरजेंसी की कंडीशन में आपके बहुत काम आएंगी। जब तक आपको प्रॉपर मेडिकल सुविधा उपलब्ध ना हो तब तक इस दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपको निराश नहीं करेंगी। इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसी दवाई के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में मेरा पूरा भरोसा है कि 90% लोगों ने उसका नाम नहीं सुना होगा और 99% लोगों ने उसका इस्तेमाल नहीं किया होगा। फर्स्ट एड बॉक्स बनाने के लिए जो मेरी पहली सबसे पसंदीदा मेडिसिन है वो है एकोनाइट। एकोनाइट एक ऐसी दवाई है जिसका इस्तेमाल किसी भी कंडीशन में किया जा सकता है। किसी भी कंडीशन जो अचानक हुआ हो, आप बाहर गए, आपको अचानक ठंड लग गई, बेहोशी जैसी हालत हो गई और समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, वैसे केस में आप 2 बूंद एकोनाइट की जीभ के नीचे मरीज़ को दे दें, वो तत्काल ठीक हो जाएगा। अगर कोई बाहर बहुत धूप से आया है, एसी में आएगा और अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई, ऐसे केस में 2 बूंद एकोनाइट की दे दें, उसकी तबीयत सुधरने लगेगी। तो एकोनाइट का इस्तेमाल हर उस जगह पे हो सकता है जहाँ पे एब्रप्टली कुछ हुआ हो जिसका कारण आपको प्रॉपर पता ना हो। ऐसे केस में आप एकोनाइट एक्यूट, द किंग ऑफ एक्यूट मेडिसिन, एकोनाइट को द किंग ऑफ एक्यूट मेडिसिन भी कहते हैं। अर्थात एक्यूट केस में जब किसी दवाई का ध्यान ना हो तो आप एकोनाइट दे दें, ये काम करेगी। मोस्ट ऑफ द केसेस में एकोनाइट एक्यूट केस में सक्सेसफुल होता है। जो दूसरी बहुत अच्छी दवाई है वो है आर्निका, जिसके बारे में लगभग हर किसी ने सुना होगा। आर्निका मोंटाना। आर्निका का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? आर्निका हर उस जगह पे इस्तेमाल किया जा सकता है जहाँ पे ब्लंट ट्रॉमा हो, जहाँ पे चोट लगी हो लेकिन खून ना निकला हो। जैसे किसी का सर दीवार से टकरा गया, गूमड़ हो गया, वहाँ पे ब्लैक हो गया, वहाँ पे आप आर्निका दे दें। कहीं कोई बच्चा गिर गया, ज़मीन पे गिर गया, उसे चोट लग गई, आप आर्निका दे दें। किसी का एक्सीडेंट हो गया है, आप आर्निका दे दें। मतलब किसी भी तरह के चोट में जहाँ पे स्किन ब्रेक ना हुआ हो वहाँ पे आप आर्निका दे सकते हैं। वैसे ओरली आप किसी भी केस में किसी भी चोट में आर्निका दे सकते हैं, लेकिन लगाने के लिए आप आर्निका ऑइंटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पे स्किन ना टूटी हो। जैसे किसी को यहाँ चोट लग गया, ब्लैक हो गया, वहाँ पे आप आर्निका अप्लाई कर दें, वो बहुत जल्दी ठीक होगा और दर्द उसका छू मंतर, ऐसे उसका दर्द गायब हो जाएगा। वो दर्द में तड़पता रहेगा और आपने 2 बूंद उसकी जीभ पे आर्निका डाला, वो बिल्कुल ठीक। आप इस्तेमाल करके देखिए, आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। और हाँ, ये आर्निका क्रीम इस्तेमाल करने का तरीका क्या है? वैसी जगह जहाँ पे चोट लगी हो, ब्रूजेज हो, लेकिन वो स्किन टूटी ना हो, यानी ब्लड बाहर ना आया हो। अगर ब्लड बाहर आया तो आर्निका का इस्तेमाल नहीं होता। वैसे केस में इस्तेमाल होता है कैलेंडुला क्रीम का या कैलेंडुला मदर टिंचर का। जहाँ स्किन टूटी हो, जहाँ ब्लड आया हो, जहाँ माइनर ओपन वुंड हो, जहाँ कट गया हो, वैसे जगह पे आप कैलेंडुला क्रीम या एक्वा सोल्यूशन, मतलब पानी में घोले हुए कैलेंडुला मदर टिंचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी अगली मेडिसिन है फर्स्ट एड बॉक्स की कैलेंडुला। इसके बारे में भी लगभग सभी ने सुना होगा। कैलेंडुला का इस्तेमाल माइनर ओपन वुंड के लिए होता है। दिस इज़ द ग्रेटेस्ट हीलिंग एजेंट इन होल होम्योपैथी। ये होम्योपैथी में ग्रेनुलेशन के लिए और हीलिंग के लिए सबसे बढ़िया दवाई है। इससे बढ़िया दवाई पूरी होम्योपैथी में कोई भी नहीं है। जहाँ भी कट गया हो, खून आ रहा हो, स्किन ब्रेक हुआ हो, वहाँ पे आप कैलेंडुला क्रीम लगाएं या कैलेंडुला मदर टिंचर पानी में भी डाइल्यूट करके थोड़ा सा कॉटन से उस जगह पे लगाएं जहाँ पे कटा हो। मरीज़ का खून बहुत जल्दी रुकेगा, उसकी ब्लीडिंग ज़्यादा नहीं होगी, ब्लड लॉस कम होगा और हीलिंग बहुत जल्दी होगी। ये किसी भी चोट को फर्स्ट इंटेंशन से ठीक करता है। फर्स्ट इंटेंशन हीलिंग का एक प्रोसेस है। ये ग्रेनुलेशन प्रोसेस को फास्ट करता है और हीलिंग को प्रमोट करता है। मेरी अगली मेडिसिन है कैंथेरिस। कैंथेरिस का इस्तेमाल माइनर बर्न के लिए होता है, जहाँ पे हल्की फुल्की जलन हो गई हो।
आपको उपाय ना मिल रहा हो, फफोले होने वाले हों, जैसे ही जलिए, अगर कुछ गर्म पानी गिर गया हो, गर्म दूध गिर गया हो, या किसी आग से या ऐसी किसी चीज़ से जल गया हो, तो आप तत्काल कैंथेरिस का एक्सटर्नल एप्लीकेशन करें। कैंथेरिस मदर टिंचर या कैंथेरिस क्रीम को उस वुंड पे लगाएं, उस जली हुई जगह पे लगाएं, और कैंथेरिस 200 तत्काल मरीज के जीभ के नीचे दें। वो फटाफट उसकी जलन एकदम से कम हो जाएगी, उसे पता ही नहीं लगा कि अभी ये इतना जल रहा था। कैंथेरिस के इस्तेमाल का एक ख़ास तरीका है। अगर बर्न में स्किन ब्रेक हुई हो तो कैंथेरिस मदर टिंचर के एक्वस सॉल्यूशन को इस्तेमाल करें, अर्थात कैंथेरिस मदर टिंचर को पानी में डालें और तब कॉटन से उस जगह पे अप्लाई करें। अगर स्किन ब्रेक ना हुई हो तो आप अल्कोहलिक सॉल्यूशन का इस्तेमाल करें, अर्थात डायरेक्ट आप कैंथेरिस मदर टिंचर को लेकर के जहाँ पे जला है वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। जले का दाग रह गया है, किसी को जला है और जले का दाग रह गया है, वैसे केस में आप कैंथेरिस क्रीम का और कैंथेरिस मदर टिंचर का साथ साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। वो उस जले हुए दाग को बिल्कुल हटा देता है। मेरे बहुत सारे मरीजों ने, मेरे बहुत सारे जानने वालों ने कैंथेरिस का इस्तेमाल करके अपने जले हुए दागों को लगभग ठीक कर लिया है। मेरी अगली मेडिसिन है फर्स्ट एड बॉक्स की एपिस। एपिस का इस्तेमाल करते हैं मधुमक्खी काटने पे। अगर मधुमक्खी काट लिया हो, भयंकर जलन हो रही हो और वो जगह सूजने लगा हो, वो जगह अब फूलने लगा हो, वैसे केस में आप एपिस की 2 बूंदें तत्काल मरीज के जीभ पे दे दें। ये चुटकियों में काम करेगी। चुटकियों में उस जो सूजन हो रही है उसे ये रोकता है, और मधुमक्खी काटने से जो भयंकर जलन होती है, जो तकलीफ, जो पीड़ा होती है मरीज़ को, उससे ये तत्काल राहत देता है। इसके साथ आप एपिस मेलिफिका मदर टिंचर या एपिस मेलिफिका 200 कोई भी पोटेंसी हो, उसकी कुछ बूंदें आप जहाँ पे मधुमक्खी ने काटा वहाँ पे गिरा दें। और नहीं तो एक और दूसरी दवाई आती है जिसके बारे में अभी बताऊँगा थोड़ी देर में, वो आप अप्लाई करेंगे तो तत्काल वो मधुमक्खी के काटने का असर खत्म हो जाएगा, उसके जहर से मरीज को निजात मिल जाएगी। फर्स्ट एड बॉक्स की अगली मेडिसिन है हाइपेरिकम परफोरेटम। जैसा इसके नाम से स्पष्ट है, हाइपेरिकम परफोरेटम, जहाँ पे परफोरेटेड वुंड हो, जैसे कील चुभ गई हो, कहीं कांटा चुभ गया हो, चलते चलते कील के ऊपर पैर पड़ गया हो और वो कील बिल्कुल तलवे में घुस गया और मरीज़ असहनीय दर्द से परेशान है, दर्द उसका असहनीय हो गया, वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर रहा, वो दर्द में तड़प रहा है। वैसे केस में आप हाइपेरिकम की कोई सी भी पोटेंसी हो, 200 हो तो बेहतर है, आप हाइपेरिकम की 2 बूंदें उसके जीभ के नीचे दे दें, तत्काल उसका दर्द में आराम आएगा, तत्काल विदिन अ मिनट उससे आराम आना शुरू हो जाएगा। हाइपेरिकम का और भी इस्तेमाल है, जैसे कोई कील ठोक रहा हो, कील ठोकते ठोकते हथौड़ा हाथ पे लग गया और आप दर्द से बिलबिला उठे, ऐसे केस में हाइपेरिकम की 2 बूंदें तुरंत दर्द से राहत दिलाती है। किसी का हाथ दरवाजे के बीच में आ गया, बिल्कुल दब गया, क्रश हो गया, वैसे केस में हाइपेरिकम की 2 बूंदें तत्काल दर्द से राहत दिलाती है। फर्स्ट एड बॉक्स की अगली मेडिसिन है लेडमपाल। लेडमपाल का इस्तेमाल उस जगह पे करते हैं जहाँ पे शार्प इंस्ट्रूमेंट से इंजरी हुई है या शार्प इंस्ट्रूमेंट से परफोरेशन हुआ है। जैसे मोची जब अपना काम करता रहता है, तो कभी कभी मोची का जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसे ऑल बोलते हैं, वो अगर चुभ गया हो, या आप स्क्रू ड्राइवर से काम कर रहे, स्क्रू ड्राइवर फिसल गया, वो हाथ पे लग गया कहीं, या कील चुभ गई हो, या कोई भी ऐसा शार्प पॉइंटेड इंस्ट्रूमेंट लग गया हो और उससे इंजरी हुई हो और उसमें बहुत दर्द हो रहा है मरीज़ को, तो ये लेडमपाल वैसे केस में काम करता है। ये तत्काल दर्द से राहत दिलाता है। लेडमपाल और हाइपेरिकम में एक बेसिक डिफरेंस ये है, पंक्चर्ड वुंड के लिए दोनों है, परफोरेटेड वुंड के लिए दोनों है, लेकिन अगर इंजर्ड पार्ट छूने में ठंडा लगे, मरीज़ में को जलन हो रही है लेकिन वो छूने में ठंडा लगे, तो हम देते हैं लेडमपाल। और अगर वो पार्ट, इंजर्ड पार्ट अगर छूने में गर्म लग रहा है तो देते हैं हाइपेरिकम। ये आप ध्यान रखेंगे तो मरीज़ को जल्दी आराम मिलेगा। वैसे तो दोनों ही दवाइयाँ आराम करेगी, दोनों ही दवाइयों से फ़ायदा होगा, लेकिन अगर सही इंडिकेटेड मेडिसिन हो तो वो और जल्दी काम करती है। फर्स्ट एड बॉक्स की अगली मेडिसिन है हाइड्रोफोबिनम। हाइड्रोफोबिनम का इस्तेमाल डॉग बाइट के लिए होता है। अगर किसी को डॉग बाइट हुआ हो तो तत्काल उस पार्ट को जहाँ पे डॉग बाइट हुआ है उसे साबुन पानी से प्रॉपर तरीके से कई बार धोएं और हाइड्रोफोबिनम या लाइसिन 200 की 2 बूंदें जीभ पे डाल दें। इससे मरीज़ खतरे से बाहर हो जाएगा और इसके बाद तत्काल उसको नज़दीक अस्पताल ले जाएं और ARV दिलाएं। फर्स्ट एड बॉक्स की अगली बहुत अच्छी मेडिसिन है रस्टेक्स। इसका इस्तेमाल लगभग हर किसी ने किया होगा जो होम्योपैथिक दवाइयों का इस्तेमाल करता है।
रस्टेक्स एक बहुत ही ब्रॉड एप्लीकेशन की मेडिसिन है। क्रोनिक, एक्यूट, इमरजेंसी हर जगह रस्टेक्स का इस्तेमाल होता है। रस्टेक्स का इस्तेमाल मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ। मान लीजिए घर की कोई महिला है जो रसोई में काम कर रही है और रसोई के ऊंचे शेल्फ पे कोई सामान रखा है और उन्होंने उतारने की कोशिश की और अपने आप को बहुत स्ट्रेच किया और अचानक उनके कंधे में या कमर में मोच आ गई और वो दर्द से करा उठी, या कुछ झुक करके कोई भारी सामान किसी ने उठाया और अचानक से कमर अकड़ गई। ऐसे केस में रस्टेक्स का इस्तेमाल होता है। चलते चलते पैर मुड़ गया, मोच आ गई, ऐसे केस में आप रस्टेक्स की 2 बूंदें मरीज की जीभ के नीचे दे दें, उसे तत्काल दर्द में आराम आएगा। और साथ ही साथ आप रस्टेक्स क्रीम या रस्टेक्स ऑइंटमेंट उस जगह पे लगाएं जहाँ पे मोच आई हो, कंधे पे, कमर पे, या जहाँ पे झुकने से अकड़न हुई हो, वहाँ पे रस्टेक्स का इस्तेमाल करें, रस्टेक्स क्रीम का इस्तेमाल करें। अगली मेडिसिन है सिम्फाइटम। सिम्फाइटम इज़ द बेस्ट मेडिसिन फॉर बोन इंजरी। जहाँ भी हड्डियों में चोट लगी हो या फ्रैक्चर हुआ हो, वैसे में आप सिम्फाइटम दे करके मरीज़ को दर्द से राहत दे सकते हैं और इसका लगातार इस्तेमाल हड्डियों को जोड़ने में भी मदद करता है। एक दूसरे केस में, जैसे किसी बॉल से या किसी इंस्ट्रूमेंट से अगर आंखों के बीचों बीच चोट लगी हो, ऐसे केस में भी सिम्फाइटम काम आता है। कोई बच्चा, छोटा बच्चा, मासूम बच्चा खेलते खेलते अपने हाथ से हिट कर दे आंखों पे, ऐसे केस में भी सिम्फाइटम का इस्तेमाल होता है। ये दर्द से तत्काल राहत दिलाता है। सेड्रॉन। सेड्रॉन का इस्तेमाल पॉइजनस इंसेक्ट के काटने पे होता है। अगर किसी पॉइजनस इंसेक्ट ने काट लिया हो, या स्नेक बाइट हुआ हो, या बिच्छू ने काट लिया हो, वैसे केस में अगर इंसान दर्द से कराह रहा है, दर्द से बेहाल हो चुका है, वैसे में सेड्रॉन की कुछ बूंदें अप्लाई कर देने से तत्काल उसे दर्द में राहत मिल जाती है और फिर उसे उचित मेडिकल सुविधा के लिए आप ले जा सकते हैं। बारिश के मौसम में इंसेक्ट बाइट या किसी मकड़ी ने काट लिया हो, ऐसे हर केस में सेड्रॉन का बहुत बढ़िया इस्तेमाल होता है। ततैया ने काट लिया हो, आप सेड्रॉन का इस्तेमाल कीजिए, तुरंत मरीज़ को दर्द से राहत मिलती है और ये शरीर में और डैमेज नहीं होने देता। मैं अपने हर वीडियो में एक अंडर कवर रेमेडी के बारे में बताता हूँ। अंडर कवर रेमेडी अर्थात जिसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी हो। ये मेडिसिन है आज के वीडियो की रेस्क्यू रेमेडी। रेस्क्यू रेमेडी एक बैच फ्लावर रेमेडी है। ये वास्तव में 5 दवाइयों का कॉम्बिनेशन है। इसके कॉम्बिनेशन को जानने के लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं। रेस्क्यू रेमेडी का इस्तेमाल हर उस जगह पे होता है जहाँ मरीज़ की रेस्क्यू करने की ज़रूरत है। जैसे किसी को बिजली का झटका लग गया हो और आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, तत्काल आप 5 बूंदें रेस्क्यू रेमेडी की दें और मरीज़ को अस्पताल ले जाएं। ड्रोनिंग के केस में कोई पानी में डूब रहा हो, आपने उसे निकाला, आप उसको फर्स्ट एड दे रहे हो, साथ साथ आप 5 बूंदें रेस्क्यू रेमेडी की दें। एग्ज़ाम के जस्ट पहले आखिरी मिनट में बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, गला सूख रहा हो, ऐसे केस में 5 बूंदें रेस्क्यू रेमेडी की मरीज़ को रेस्क्यू करती है। कहीं डेट पे जाना हो, आप बहुत नर्वस हो, समझ में नहीं आ रहा है कैसे होगा, क्या होगा, आप 5 बूंदे रेस्क्यू रेमेडी दें, तत्काल ठीक हो जाएंगे। ऐसे बहुत सारे इस्तेमाल है रेस्क्यू रेमेडी के जो कि डॉक्टर बैच ने हमें बताए हैं।